बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। चलो भाई, यही फोटो ले लो बस एक। चलिए। तो इस वक्त है मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल भी, जिन्होंने अभी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। डॉक्टर साहब क्या कमेंट है? बृजमोहन अग्रवाल जी की क्या शुभकामनाएं? चलिए, बहुत बहुत शुभकामना पूरे विधायक दल की ओर से, स्पीकर की हैसियत से, और उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। अब चूंकि उपचुनाव, चलिए डॉक्टर साहब से फिर कभी मिलेंगे। आपके एक साथी ने जो है विधानसभा पद से इस्तीफा दिया, आप क्या शुभकामनाएं? बस उज्जवल भविष्य की कामनाएं हैं उनकी। अब वो संसद में जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे जो है उठाना चाहिए उनको दिल्ली में जाकर? अरे बृजमोहन जी विद्वान आदमी है, वो मुद्दे खुद तय कर लेंगे। तो ये गहमी का माहौल, और आप देख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के निवास का ये माहौल है। मौलश्री स्थित निवास है, जहां पे बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को विधिवत इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद अब वो विधायक नहीं रहे, अब वो संसद सदस्य के तौर पर, सांसद के तौर पर जाने जाएंगे। और ये उनके निवास के बाहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और डॉक्टर रमन सिंह और उनके जो साथी सदस्य हैं बृजमोहन अग्रवाल के साथ, मंत्री तौर पर भी काम किया, और जो अभी विधानसभा में सदस्य, उन सब ने उनको शुभकामनाएं दी है। कैमरामैन टीकू के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज होती हुई बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सदस्य पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र सौंप दिया गया है। रमन सिंह को भी आपने सुना, साथ ही रायपुर लोकसभा से सांसद चुने गए हैं बृजमोहन अग्रवाल, और इसीलिए उन्होंने विधायकी पद से इस्तीफा दिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे थे। तो विधानसभा सदस्य पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपा। रायपुर लोकसभा से सांसद चुने गए थे बृजमोहन अग्रवाल। वैभव भी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, वैभव, हलचल भी यहाँ पर तेज नजर आ रही है। भारी संख्या में मीडिया कर्मी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर अब आगे की स्थिति को समझा जाए, मैं आज बड़े भावुक मन से, दुखी मन से, पिछले 35 सालों से छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अनवरत मैं सदस्य रहा हूं, और क्योंकि प्रदेश की जनता ने, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे लोकसभा में भेजा है, और कोई भी दोनों सदनों में से एक सदन के सदस्य रह सकते हैं, इसलिए मैं अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा से, आज मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को इस्तीफा दिया है। अब मैं लोकसभा का सदस्य रहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा में और मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगभग ऐसे पिछले 35 सालों में 2000 से ज़्यादा एमएलए होंगे जिनके साथ में मैंने काम किया है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहाँ की पॉपुलेशन 7 करोड़ होती थी, वहाँ की विधानसभा में भी काम किया है, और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी लगातार
पिछले 24 सालों से जहाँ की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, यहाँ के लोगों के लिए भी, यहाँ के जनता के दुख दर्द में मैं हमेशा शामिल रहा हूँ और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में मुखरता के साथ में सभी विधायकों के साथ में हम यहाँ के लोगों के दुख दर्द को उठाते रहे हैं, जनता की सेवा करते रहे हैं। अब देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य मुझे चुना गया है, तो मैंने छत्तीसगढ़ की विधानसभा से आज इस्तीफा दिया है। निश्चित रूप से ये क्षण भावुक क्षण है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश में साथ में रहे विधायक, मध्य प्रदेश के नेता, वहाँ के कार्यकर्ता, सबके लिए ये इमोशनल क्षण है। परंतु मैं सबको कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता को, कार्यकर्ताओं को, कि उनका मोहन उनके लिए वैसे ही काम करेगा और इन 35 सालों में विधानसभा में काम करते हुए अगर मेरे काम से, मेरे व्यवहार से, मेरे कृत्य से किसी को कोई कष्ट हुआ है तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूं और एक नई पारी की शुरुआत में सबके सहयोग, सबका प्रेम, सबके आशीर्वाद, सबके अपनेपन की उम्मीद करता हूं और इसी भावना के साथ अब जिस काम को करने के लिए संसद के रूप में मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहा हूं, मैं चाहूँगा कि उसके लिए सभी की शुभकामनाएं मुझे मिलें और उनकी भावना के अनुरूप मैं काम कर पाऊँ, यही मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। आप 4 दशक तक विधायक रहे, मंत्री रहे, आपके मन की कभी हो नहीं पाई, प्रदेश में आप सीएम नहीं बन पाए, केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए, क्या मलाल रहेगा आपके मन में? नहीं, मेरे मन में कभी कोई मलाल नहीं होगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 8 बार विधायक बनाया, रायपुर और छत्तीसगढ़ की जनता ने 8 बार मुझे अच्छे वोटों से जिताया और मेरे 8वें अंतिम विधानसभा के चुनाव में तो एक रिकॉर्ड बनाया कि छत्तीसगढ़ के 23 सालों के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया और फिर लोकसभा चुनाव में भी जनता ने अगर विधानसभा से विदाई दी तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताकर और टॉप 10 में देश में लाकर विदाई दी है। तो मुझे किसी बात का मलाल नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, परंतु मुझे जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, प्रेम, अपनापन, लगाव इतना मिला है कि उसी के दम पर मैं लगातार जनता की सेवा करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मंत्री पद से इस्तीफा को लेकर भी लगातार अटकलों का दौर है कि मंत्री पद से कब इस्तीफा देंगे, क्या निर्णय लेंगे उस? अभी आप माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए। जी, ये सवाल है दुश्मन जी, आज प्रेम प्रकाश पांडे का भी बयान आया है कि आज कुर्बानी का वक्त है, जनता भी चाहती है कि आप मंत्री पद पर बने रहें, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो हमारा संविधान है और हमारे नियम है कि कोई भी बिना सदन का सदस्य रहते हुए 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, परंतु मंत्रिमंडल का निर्माण करना और मंत्री रखना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए इसके बारे में निर्णय वो करेंगे। क्या ब्रिजमोहन जी का बयान आया है मंत्री जी, ये शिव डहरिया जी कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे सम्मान नहीं मिला, आपका यहाँ अनादर हुआ, हमारे पास आइए, जो चाहेंगे मिलेगा, हमारे साथ आ जाइए। वो अपना सम्मान, अपना आदर अपने पास रखेंगे। जी, पटवा जी के समय से राजनीति आपने की, उस समय माना जाता था जिस इंसान को भी हटाया जाता है कहीं बेहतर पद के लिए दिया जाता है। क्या ब्रिजमोहन जी छत्तीसगढ़ की 2024-2023 के चुनाव में, उसके बाद अभी जो लोकसभा चुनाव लड़े, ब्रिजमोहन जी खुद राजनीति का शिकार तो नहीं? मैं पहले एक विधानसभा का विधायक था, अब 9 विधानसभा के विधायकों के साथ में मैं संसद में पहुंचा हूं। आपके इस्तीफे के बाद कई लोगों के चेहरे खिल गए, आपके साथियों। मैं तो चाहता हूं सबके चेहरे खिले हुए हमेशा रहने चाहिए। अपनी विरासत का सबसे बेहतर आप किसको मानते हैं? राजा महाराजाओं का दौर समाप्त हो गया, विरासत का दौर समाप्त हो गया। आपके क्षेत्र में उदासीनता है आपसे अपने लोगों में? ये स्वाभाविक है कि जब कोई लंबे समय से उनके साथ दिन प्रतिदिन रोजमर्रा में के कामों में रहता है, तो जब वो कहीं बड़े स्थान पर जाता है तो लोगों में थोड़ा बहुत दुख होना, कष्ट होना, मलाल होना, ये स्वाभाविक है।
और मुझे लगता है कि मेरे काम से थोड़े दिनों में वो दूर हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। आपका एक समर्थक प्रदेश में पोस्टर लगाएगा, देश में लगाएगा,